अक्सर ना सबसे ज्यादा जानकारी बिल्कुल सीधी साधी चीजों में छुपी होती है। जैसे ये टाइटल को ही देख लीजिए, पहली नजर में क्या लगता है? बस कुछ शब्द, है ना? पर असल में ये किसी पहेली की तरह है। इसमें इतना कुछ है जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में सिर्फ इन चंद शब्दों से कुछ गहरा समझ सकते हैं? चलिए मिलकर पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ तक ले जाते हैं। तो हमारी पड़ताल का सबसे पहला, सबसे जरूरी सुराग क्या है? वो है इसकी लिपि। देखिए, किसी भी लिखी हुई चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो यही जानना होता है कि वो किस भाषा और किस लिपि में है। और मजे की बात यह है कि इस लिपि को हम फौरन पहचान सकते हैं। ये है देवनागरी, जो हिंदी और हमारे उपमहाद्वीप की कई और बड़ी भाषाओं में इस्तेमाल होती है। इसको देखते ही हमें खास भाषाई और सांस्कृतिक दायरे में पहुंच जाते हैं। तो लिपि से ये तो साफ हो गया कि भाषा हिंदी है। और इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि ये जो भी जानकारी है वो हिंदी बोलने समझने वालों के लिए है। तो देखिए, हमारा पहला सुराग हमें सीधे ऑडियंस तक ले आया। ठीक है, तो भाषा तो पता चल गई। अब आगे बढ़ते हैं और इस टाइटल के पहले हिस्से पर गौर करते हैं। इससे हमें इसकी सेटिंग मतलब टाइम और जगह का अंदाजा लगेगा। यहाँ लिखा है प्राचीन भारत। इसका सीधा सा सिंपल सा मतलब है एंशिएंट हिस्ट्री, है ना? तो ये हिंदी शब्द हमें एक बहुत ही जानी पहचानी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट से जोड़ देता है। चलिए इसको और तोड़कर देखते हैं। प्राचीन मतलब एंशिएंट और भारत मतलब इंडिया। तो ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये दोनों मिलकर एक टाइम फ्रेम भी सेट कर रहे हैं और एक ज्योग्राफिकल फ्रेम भी। तो ये कोई ऐसे ही उठाए हुए शब्द नहीं है, इन्हें बहुत सोच समझकर चुना गया है ताकि इस टॉपिक को सीधे प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में रखा जा सके। इससे एक तरह से हमें इशारा मिल जाता है कि आगे जो भी जानकारी आएगी उसे किस नज़र से देखना है। चलिए अब टाइटल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर हमें हमारे असली सब्जेक्ट का नाम मिलेगा। और ये रहे वो 3 शब्द जो इस टाइटल का असली सार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, तो इसी विषय पर बात होने वाली है। इसको भी एक एक करके समझते हैं। चलिए, सिंधु यानी इंडस नदी, घाटी मतलब वैली, और सभ्यता यानी सिविलाइजेशन। देखा, हर शब्द हमें असल टॉपिक के और भी करीब ले जा रहा है। और जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो लीजिए, हमने कुछ ही देर में टाइटल के मेन सब्जेक्ट्स को पहचान लिया। तो अब तक हमने जितने भी सुराग इकट्ठे किए हैं, अब वक्त है उन सबको एक साथ जोड़ने का, ताकि हमें इस टाइटल की पूरी तस्वीर और इसका असली मतलब समझ में आ सके। तो ये थी हमारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन। हमने क्या क्या किया? सबसे पहले लिपि को एनालाइज किया, फिर कॉन्टेक्स्ट को समझा, उसके बाद सब्जेक्ट को पहचाना और आखिर में उस पूरे नैरेटिव को समझा जिसके अंदर इसे रखा गया है। एक एक स्टेप हमें गहरी समझ की तरफ ले गया। तो इससे सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि एक टाइटल सिर्फ एक नाम या लेबल नहीं होता, बल्कि ये एक नजरिया होता है, एक पर्सपेक्टिव। ये टाइटल सिर्फ ये नहीं बता रहा कि टॉपिक क्या है, बल्कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक खास ऑडियंस के लिए एक खास हिस्टोरिकल कहानी के तौर पर पेश कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के बारे में एक भी फैक्ट बताने से पहले ही इस टाइटल ने एक माहौल बना दिया है, एक फ्रेम सेट कर दिया है कि आगे की जानकारी को कैसे समझा जाएगा। मतलब टाइटल खुद में ही एक कहानी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, हमारी दुनिया में और कौन कौन से ऐसे टाइटल्स या हेडलाइंस हैं जो असल कहानी शुरू होने से भी पहले हमारी सोच को एक खास दिशा दे देते हैं।